तो हमारे बीच में आज महाराज श्री उपस्थित है। हम सब लोग उनको भी सुनेंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं महाराज श्री का। हम सभी दरबार के लोग आपका सभी लोग स्वागत करते हैं। स्वागत। हर हर महादेव। बोलो करौली सरकार की। देश में आजकल बहुत सरकार बन गई है, हर सरकार से ध्यान बच के रखना, अपनी सरकार पे ही रहना आप लोग। सिद्धि सदन सन्मति के दाता मुदमंगल संसार, गणपति रिद्धि के प्रिय पति वंदो बारंबार। आज आपके पितृ की प्रिय लीला विस्तार, भाषा सकल शुभोधिनी रचूं करो निस्तार। शिव शिव तम सब जगत के रक्षक तेज निधान, कर त्रिशूल से मेटियो तीन शूल जग जान। अपने तीसरे नेत्र से भस्म कीजियो जाल, जग जंगम जंजाल जग जीत हुए बेकाल। बोलो महाकाल भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय, करौली सरकार की जय, जगदम्बा भवानी की जय। हरिद्वार की इस पवित्र नगरी में सप्तऋषि भूवतवाला का ये क्षेत्र है। शायद मुझे ऐसा लगता है महाराज जी, आश्रम और मठ तो यहाँ बहुत थे, लेकिन आपके जैसे एक सुयोग्य गुरु की आवश्यकता थी, इसलिए महादेव ने आपको यहाँ बुलाया है। मैं सर्वप्रथम हरिद्वार में, क्योंकि मैं हरिद्वार में रहता हूँ और भगवान शिव की ससुराल कनखल, जहाँ भगवती सती का जन्म हुआ है, वहाँ मुझे एक बिना वेतन की नौकरी भगवान शिव ने दी है और मुझे आपका वहाँ स्वागत करने का सौभाग्य हुआ है। पुनः एक बार आपका बहुत बहुत नारी अभिनंदन। हरिद्वार के समस्त साधु समाज की तरफ से आपका पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और देश विदेश से आए हुए सभी भक्तगण, भक्तिमती माताओं बहनों, मंच पर बैठे हुए सभी पूजनीय संतगण, ब्रह्मदेव, वाद्य यंत्रों से संबंधित जितने कलाकार हैं, मीडिया के बंधु, करौली सरकार के विषय में जितना भी कहा जाए कम ही है। क्योंकि आज की जो दुनिया है, महाराज श्री जी ने जैसा कहा, तंत्र का प्रयोग उपयोग धन योजन और सामाजिक सत्ता की प्राप्ति के लिए करते हैं, और वास्तविकता में तंत्र को हम मठ मंदिरों में, आश्रमों में ढूंढ रहे हैं। तंत्र तो हमारे घर में ही है, और उसकी शुद्धि के लिए महाराज जी ने जो अभियान चलाया है, मैं उनकी साधुता को प्रणाम करता हूं। क्योंकि आज जिस प्रकार से संपूर्ण विश्व अशांति, रोग, दोष और ईर्ष्या से जल रहा है, उसमें एक ऐसे महापुरुष की आवश्यकता थी, और बाबा जी ने आपको यहाँ भेजा है। मैं अपना छोटा सा स्मरण सुनाता हूँ। शायद 1 या 1.5 वर्ष पहले महाराज जी से मेरी दूरभाष से बात हुई थी, और उसके बाद लगभग 500-700 एपिसोड मैंने देखे होंगे। पिछले महीने लगभग 1-1.5 महीने से मुझे लगातार एक इंडिकेशन हो रहा था कि मुझे बाबा जी और माता जी का आदेश हो रहा कि मुझे करौली जाना चाहिए। तो महाराज जी का जो आंतरिक तरंगों का संपर्क था वो तो मुझसे था,
लेकिन वर्तमान का जो संपर्क जिसको हम दूरभाष कहते हैं, मोबाइल या कोई संचार व्यवस्था मेरे पास नहीं थी। तो उसमें एक भक्त हैं हमारे ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज के एडिटर हैं वो महाराज जी से भी जुड़े हुए हैं। उनको मैंने फ़ोन किया। मैं शायद 4 या 5 तारीख को प्रयाग जा रहा हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं कानपुर एक बार दरबार में जाके हाजिरी लगाऊं। और उन्होंने महाराज जी को प्रार्थना किया। संध्या में मेरे पास उनका समाचार आया कि बिल्कुल आप जाइए, और वो 6 तारीख दोपहर तक वहीं है। फिर महाराज जी से मेरी जो सहायक थे राहुल भाई, उनके दूरभाष से बात हुई। बार बार मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं भी बचपन में साधु बना, तो महाराज जी को मैंने ज़्यादा अपने विषय में क्या जानकारी देना, जो स्वयं सब कुछ जानते ही हैं। क्योंकि जो अनजान है उसके आगे प्रकट की जाती है व्यथा। तो हो सकता है कोई मेरी ऐसी व्यथा हो, या मेरे पंचभौतिक शरीर पर किसी प्रकार का कोई ऐसा चक्कर चल रहा हो जिसके निवारण के लिए महादेव ने मुझे महाराज जी के पास भेजा। और ऐसा जैसे ही हम वहां गए, वहां जाकर के वहां का एटमॉस्फेयर मैंने देखा। लगभग 2.5-3 घंटे हम वहां रहे। ना चाय की याद, ना कॉफी की, ना पानी की। फिर उसके बाद मैं प्रयाग गया, एक दिन वहां रहा। योगी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक मीटिंग बुलाए थे वहां कुंभ मेले संबंधित। अगले दिन मैं आया। दोनों के इष्ट एक ही है, महादेव। अब हम लाल कपड़े में हैं, वो सफेद कपड़े में। हम अंदर से लाल नहीं हो, अंदर से भी लाल हैं। मीरा जब मेवाड़ से वृंदावन आई थी, तो उसके मन में एक शंका थी कि मुझे कृष्ण मिलेगा या नहीं। तो उसने एक शब्द कहा है, लाली तेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, और ढूंढन गई मैं लाल को, मैं खुद ही हो गई लाल। यानी लाली जो है, लाली शब्द मेवाड़ी भाषा में माँ को कहा जाता है कि माँ यशोदा, मैं तो आपके लाल को ढूंढने आई थी और मैं तो यहाँ के खुद ही लाल हो गई। तो ये जो आध्यात्मिक क्षेत्र का विकास महाराज जी के माध्यम से पिछले काफी समय से चल रहा है, ऐसे महापुरुषों की समय समय पर पृथ्वी पर आवश्यकता पड़ती तो भगवान अपने शिव के गणों के रूप में भेज देता है। मेरा ऐसा मानना है। ऐसा संयोग 2 दिन के बाद ही महाराज जी का हरिद्वार आगमन हो गया, और अगले दिन महाराज दक्ष मंदिर भगवान शिव ने कहा, बेटा आ जाओ यहाँ। हम लोगों का ऐसा संबंध हो गया जैसे हम पता नहीं सालों से एक दूसरे को जानते हैं। उसके बाद फिर वहां जहां मैं रहता हूँ अखाड़े में, महाराज जी को मैंने आग्रह किया। मैंने कहा 2 मिनट आप जाते समय, तो वहां भी आपने लगभग 1.25 घंटा रहे। और फिर मैं यहाँ भी आया। फिर हमारा जो धार्मिक कुछ विधि विधान था, एक दिन पूरा हम लोग साथ में रहे। फिर ज्ञानेंद्र का मेरे पास फोन आया, ये सब कैसे हो रहा है? मैंने कहा ये पता नहीं क्यों हो रहा है। बोले वहां तो एक 10 मिनट का टाइम नहीं मिलता, लोगों को लाखों रुपया लोग खर्च करते हैं। मैंने कहा ये महाराज जी को पूछो क्यों हो रहा है। तो वो जो आंतरिक चेतना का जो तंत्र है, जिसकी दीक्षा आप लोगों ने ली है, तंत्र का मतलब जैसा महाराज जी ने कहा व्यवस्था। हमारे शरीर में जो तंत्र है, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, उसका शुद्धिकरण है। और गृहस्थ जीवन में कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया, फिर पीछे घर में हो माया, तीजा सुख सतवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो अधिकारी, 5वां सुख पंचों में वासा, और 6ठा सुख हरिचरण की आशा। ये प्रथम सुख से महाराज जी ने आपकी साधना की शुरुआत करवाई। हरिद्वार में बड़े बड़े बाबा हैं, रामदेव जी हैं, और मतलब एक से एक दुकान बाजार बहुत अच्छा है। लेकिन जो
जो बैंक में एफडी हम बनाते हैं अपनी जीविका उपार्जन के लिए, अध्यात्म क्षेत्र में जो बैंक बैलेंस है वो कितने लोगों के पास में है? जैसे मैंने शुरू में ही कहा, महाराज जी ने एक शब्द का उच्चारण किया, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को। वैष्णव परंपरा के जो हमारे अखाड़े हैं उसमें 4 आचार्य हो गए हैं, 5, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, ये चारों आचार्य दक्षिण भारत में हुए। और हम लोग सन्यासी हैं। सन्यास तो आदि अनादि से है। जब सूर्य पैदा हुआ तब सन्यास पैदा हुआ। सनातन का मतलब सूर्य। जब सनातन तभी खत्म होगा जब तक सूर्य रहेगा, तो सनातन खत्म नहीं होगा। क्योंकि ऐसे समय पे ऐसे ऐसे महापुरुषों को सनातन के प्रतिनिधि के रूप में भगवान भेजता रहता है। तो शंकराचार्य ने 10 नाम सन्यास बनाया, उनका जन्म भी केरला में हुआ। एक ही आचार्य हमारे यहाँ उत्तर भारत में हुए, रामानंदाचार्य, जिनका जन्म हुआ प्रयागराज, जिन्होंने सारे समाज को उस समय की जो परिस्थिति थी, जैसे आज देश काल परिस्थिति के अनुसार महाराज जी कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को। यानी कबीर को उन्होंने दीक्षा दिया, तुलसी को भी उन्होंने दिया, सूरदास को उन्होंने दीक्षा दिया। रामानंद जी महाराज ने ही संपूर्ण उत्तर भारत में जातिवाद पे सबसे पहले चोट किया, और वो तो मुगलों का शासन था। तो देश काल परिस्थिति और पात्र के अनुसार शंकराचार्य जी ने कहा, सन्यासी को अपना स्वरूप, अपनी व्यवस्था बदल लेनी चाहिए। आज की जो व्यवस्था है, और हमारे यहाँ तो बुंदेलखंड में तो बाढ़ ही आ रखी है। ये सरकार, वो सरकार शब्द जो है वो संवैधानिक रूप से अगर मैं देखता हूं तो उल्लंघन है। सरकार का मतलब क्या है? क्या सरकार एक तंत्र है? क्या आपके पास उतनी तंत्र की शक्ति है जो सरकार की तरह पूरे सिस्टम को चला सके? जब एक आदमी किसी एक व्यक्ति के स्वस्थ शरीर को अस्वस्थ कर सकता है तंत्र से, वो तो स्वाभाविक है। नेगेटिव सोचना आसान बात है। धर्म की जो व्याख्या हम करते हैं, धर्म शब्द का अर्थ है धारण करना। जैसे ये कुर्सी है, इसका धर्म है धारण करना। इस पे कोई भी चीज रखो, धर्म है धारण करना। धरी धातु से उसका निर्माण हुआ है। लेकिन पॉजिटिव एनर्जी, जो लोग एम्स में भर्ती हैं, एक एम्स के डॉक्टर मेरे भी शिष्य हैं बड़े, 1-2 बार मेरी भी उनसे चर्चा हुई। मैंने कहा, करौली वाले महाराज जी के यहाँ बहुत लोग जाते हैं, हमारे यहाँ कोई क्लाइंट वहां गए हैं जिनका ऐसा उपचार हुआ हो आध्यात्मिक रूप से, जो कोमा से निकल के आए हों? तो वो भी शिव भक्त हैं, मेरे पास आते रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा 2 अक्षर ज्योतिष पढ़ा, 1-2 बार किसी व्यक्ति का हार्ट का ऑपरेशन करना था उनको। मेरे को उन्होंने पूछा, इसके चंद्रमा और इसकी ग्रह स्थिति देख के बताओ ऑपरेशन कब करना चाहिए। तो मैंने थोड़ा इशारा किया तो वो सक्सेस हो गया। तो विश्वास, तो महाराज जी ने जो सुधार की प्रक्रिया की है, ये हजारों वर्षों के बाद एक ऐसे महर्षि का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है जो दुर्लभ है। तुलसीदास जी ने तो कहा, कलयुग में जटा वाले और त्रिपुंड वाले सन्यासियों की बाढ़ रहेगी। गलत नहीं कहा उन्होंने। अगर हम वेदों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का, तो पूरे सतयुग, त्रेता, द्वापर, 3 युगों में खाली 21 सन्यासी हुए हैं, और कलयुग में करोड़ों सन्यासी। तो आप सन्यासी कौन है? जो स्वयं को नष्ट कर लेता है। सन्यास का मतलब शून्यता। शिव को जिसने प्राप्त कर लिया, शिव क्या है? ब्रह्म है। ये जितना भी सिस्टम है कहां से निकला? शिव से निकला। शिव एक शब्द है। यहाँ हमारे विद्वान ब्राह्मण बैठे हैं, मैं इतना ज्यादा तो नहीं पढ़ा संस्कृत को, लेकिन पढ़ा हूं थोड़ा बहुत। शिव की अगर हम व्याख्या करें, संधि छेद कर दें, ई की मात्रा माइनस करें, क्या है? शव। शव का मतलब क्या है? डेड बॉडी। वो कहां जाती है? शमशान। महाराज जी ने क्या कहा? सबसे पवित्र जगह कौन सी है? शमशान। तो ये बोल रहा है यही शिव है। जब शिव अंदर से निकल गया तो क्या बन जाएगा? शव। तो आपको शिव को, शव को शिव से मिलाना और शिव को शव से मिलाना, यही साधना का गुप्त रहस्य, जितना मेरी बुद्धि विवेक में आया। अब मारवाड़ी में कहावत है, लंका ने कहीं मुंदड़ी बताओ तो आकी सोनारी है। महाराज जी के सामने मैं क्या प्रवचन करूं? उनको सारा भूत भविष्य वर्तमान का सारा ज्ञान है, और जिन साधकों को उन्होंने दीक्षा दिया है वो अपने आप में इतने परिपूर्ण हैं। तो मैं तो एक, समझो कि इस कार्यक्रम का हमारे यहाँ जो कहते हैं ना होस्ट,
यानी अतिथि आने वाले का स्वागत करने के लिए। तो मैं तो आपका स्वागत करने के लिए यहाँ आया हूँ, और आपने मुझे यहाँ जो सम्मान दिया, 3-4-5 दिन का सत्संग और आपका सानिध्य, आपके द्वारा जो वैदिक कर्मकांड की क्रियाओं, क्योंकि जब मैं आपके पास गया था 5 तारीख को, और आज तारीख कितनी है? 18। कल थी पूर्णिमा। पूर्णिमा तो वैसे परसों आ गई थी। यानी पूरे वर्ष में चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, सूर्य की कितनी कलाएं हैं? 12। ज्योतिष ये कहता है, और ये हकीकत है। राम कौन थे? सूर्यवंशी, क्योंकि सूर्य की 12 कलाएं हैं। कृष्ण कौन थे? चंद्रवंशी, उसकी 16 कला है। राम के अंदर 4 कलाएं कम थी, जो परशुराम से उन्होंने खींचा, तब 16 कला पूर्ण हुई। तो पूरे 12 महीने में एक ये जो पूर्णिमा आती है, ये संपूर्ण चंद्रमा की पूरी कलाएं, सारी अष्ट सिद्धि नवनिधि महाराज जी के चरणों में आपको प्राप्त हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद कार्तिक का मास प्रारंभ हुआ, आज से प्रतिपदा। जो भगवान शिव के पुत्र हैं, प्रथम पुत्र कार्तिक, यानी जितना मैंने स्वाध्याय किया है, संसार में 2 ही ऐसे पुत्र हुए हैं। एक कार्तिक, जिसके शरीर में मां का दूध नहीं था। दूसरे महर्षि भागीरथ, जिसके शरीर में पिता का अंश नहीं था, जो गंगा को लेकर के आए तपस्या करके। एक बार पार्वती ने कहा, तुम मेरे पुत्र नहीं हो कार्तिक, लेकिन मैंने दूध तो पिलाया है। तो कार्तिक एक ऐसा पुत्र था जिसने अपने शरीर से दूध निकाल के पार्वती को दे दिया था, और क्रोध में आके श्राप दे दिया था कि आज के बाद कोई पतिव्रता स्त्री अगर मेरा दर्शन करेगी तो विधवा हो जाएगी। तो आज भी उत्तर भारत में 2-3 मंदिर हैं कार्तिक के, जहाँ स्त्री प्रवेश निषेध लिखा हुआ है। दक्षिण भारत में बहुत मंदिर है। बाल स्वरूप में कार्तिक की प्रतिमाएं हमारे यहाँ मंदिरों में हम रखते हैं। तो उसके नाम से कार्तिक का महीना। और इसमें साधना किसकी होती है? विशेषकर भगवान विष्णु की। पद्म पुराण में उसका उल्लेख आता है। और इस पवित्र महीने में कार्तिक स्नान माताएं बहनें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3-4 बजे उठ के स्नान करती हैं। जो माताएं आजकल तो 8-9 बजे नहाती हैं, लेकिन जो कार्तिक स्नान करती हैं महिलाएं, वो जल्दी सुबह प्रभात वेला में उठती हैं। और उसके बाद कथा, तुलसी का पूजन, फिर ये जो समय आ रहा है, ये अपने आप में भौतिक स्वरूप में एक पर्व का समय, ये प्रकृति के परिवर्तन का समय है। और आज के युग में ये परिवर्तन करने के लिए, ऋषि परंपरा को जागृत करने के लिए महाराज जी का अवतरण हुआ है, ये समझ लो आप। गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से। और कानपुर तक गंगा साफ है। कानपुर से आगे मैली होती है, जितना मेरा अध्ययन है। अब थोड़ा सत्य है, अब थोड़ा सरकार ने परिश्रम किया है, नमामि गंगे योजना चलाया। राजीव गांधी जी ने एक योजना प्रारंभ किया था, गंगा को स्वच्छ किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ नेताओं का पेट जो है वो गणेश जी से भी बड़ा है। गणेश जी 1.25 क्विंटल लड्डू खाते हैं, ये लोग सरिया सीमेंट सब हजम कर लेते हैं, लीवर बहुत मजबूत है। आज के समय में एक तो स्पष्ट बोलना, सत्ता पे जो लोग बैठे हैं, अगर कहीं किसी बाबा ने उनके विरुद्ध बोल दिया तो बाबा का इंक्वायरी तुरंत शुरू हो जाएगा। जितने भारत में बाबा हैं, सबका हिट लिस्ट वहां अमित भाई के यहाँ पहुंचा हुआ है। हमारे हरिद्वार में कई लोग परेशान हैं, और जो भी भारत में घूम रहे हैं ना, जो अपने कंधे पे सरकार लेकर के प्रवचन कर रहे हैं, सारी सरकार के पास रिपोर्ट है, उनकी बड़ी सरकार के पास। हम लोगों की तो एक ही सरकार है, वो है महादेव की सरकार। वो ना कभी बनती है और ना कभी बर्खास्त होती है, वो अखंड सरकार है। और हम सब लोग, आप और हम सब मिल करके उसी के हम लोग गण हैं, और उसी के हम लोग अंश हैं। तो हम लोगों को तो निश्चिंत रहना है, क्योंकि शंकर की सरकार कभी नष्ट हो ही नहीं सकती है। शिव स्वयं ब्रह्म है, संहारक भी वही है, उत्पादक भी वही करते हैं, पालन भी वही करते हैं। विष्णु भी उन्हीं का अंश है, ब्रह्मा भी उन्हीं का अंश है, रुद्र भी उन्हीं का अंश है। तो जो शिव भक्त है, और उसका किसी किसी को माध्यम बनना पड़ता है। ब्रह्मलीन पूज्य बाबा जी ने जो साधना माता कामाख्या में की, मां शंकराचार्य जी की मां जो थी, जब उसके प्राण निकलने लगे, तो शंकराचार्य कश्मीर में थे, साधना में बैठे थे, उनकी मां ने आवाज लगाया, शंकर शंकर, और शंकराचार्य की समाधि टूटी। उन्होंने कहा, इस पंच भौतिक शरीर को जिस मां ने जन्म दिया वो मुझे बुला रही। वायु मार्ग से शंकराचार्य पहुंचे। जो शक्ति हनुमान जी के पास थी,
जो शक्ति परशुराम जी के पास आज भी है, वो चिरंजीवी हैं दोनों, वही शक्ति शंकराचार्य के पास थी। और जाकर के उन्होंने उस अवस्था को देखा। शंकराचार्य ने पूछा, आप क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं शंकराचार्य से बात नहीं करना चाहता, मैं मेरे बेटे शंकर से बात करना चाहता हूँ। तो हम लोगों की कुछ रूढ़िवादी परंपराएं हैं सन्यास की। जब हमारा सन्यास की दीक्षा होती है तो उसमें जो जन्म के माता पिता हैं पंचभौतिक शरीर के, उनका पिंडदान करा दिया जाता है। वो हमारे लिए मर गए, 7 पीढ़ी आगे 7 पीढ़ी पीछे, और हमारा स्वयं का भी पिंडदान के हम भी मर चुके हैं। यानी सन्यासी स्वयं अपने आप में एक जिंदा लाश है। ऐसी एक परंपरा सन्यास की, ये आदिकाल से चली आ रही है। तो शंकराचार्य ने कहा, मैं तो पिंडदान कर चुका हूं, तो मैं आपका अग्नि संस्कार नहीं कर सकता। तो माँ कष्ट से करा रही थी, लेकिन शंकराचार्य अंतिम समय अपनी माँ को दीक्षा दिया, मृगशाला पर बैठाया उनको, और उन्होंने उनको एक मंत्र दिया। महाराज जी ने बहुत से गुप्त रहस्यों के मंत्र आप लोगों के अंदर रोपित कर दिए, क्योंकि ये लाइट जल रही है, जलाने वाले को और जलने वाले को दोनों को पता है। लाइट को भी पता है मैं जल रही हूँ, और इसकी रोशनी में हम सब बैठे, तो मैं भी एक कोने में कहीं रोशनी में, थोड़ा सा आपके पास 2-4 दिन का सत्संग हुआ है, थोड़ी सी एनर्जी मैंने अनुभव किया, उसका मैं अनुभव बता रहा हूं। तो शंकराचार्य ने माता को भगवान विष्णु का दर्शन करा के, नारायण को, उनकी आत्मा को निकाल करके, और तब उनके जो परिवार के ब्राह्मण थे उनको कहा, इसका अग्नि संस्कार करो, क्योंकि सन्यासी अग्नि संस्कार कर नहीं सकता है। उसने कहा, नहीं, इतने बड़े तुम सिद्ध हो, लोग कहते हैं तुम शंकर के अवतार हो, तुम खुद ही करो। उसने कहा, मैं नहीं कर सकता हूँ। परिवार के सब लोगों ने मना कर दिया। तो शंकराचार्य स्वयं शिव के अंश थे, उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया, तो भगवान शिव ने आदेश किसको दिया? गणेश जी को, कि तुम्हारी माँ का जो पंचभौतिक शरीर है, जिसमें मेरा अंश का जन्म हुआ है, उसका संस्कार करना है। गणेश तुम जाओ नीचे। गणेश जी ने अग्नि जला करके शंकराचार्य की माँ का संस्कार किया, और जब संस्कार संपूर्ण हुआ, शुरू हुआ, शंकराचार्य के मुख से 2 ही शब्द निकला कि मैं अपने इस पंचभौतिक शरीर के चमड़े के अगर जूतियां बना करके भी आपको पहनाऊं तो माँ का ऋण नहीं उतार सकता। संसार में माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है। कोई कितना ही बड़ा गुरु अपने आप को कहता, प्रथम गुरु माँ। महाराज जी की प्रथम शिक्षा यही है, प्रथम अपने पिता का ध्यान करो, जिसने सृष्टि में आपके शरीर को लाया, और उसके बाद उस माँ का जिसने 9 महीने गर्भ में रखा। माँ क्या है? वसुंधरा है, पृथ्वी है, वो धारण करती है। जैसे आदमी घर में जाता है ना, तो जाते ही कपड़ा लत्ता बैग तुरंत इधर उधर फेंक देगा। महिलाएं जाएगी, हर चीज को अवेयर के रखती है। पुरुष जो है वो आकाश तत्व है, स्त्री जो है पृथ्वी तत्व है। ये वेदांत की व्याख्या। तो ये जो गुरु और शिष्य का संबंध है, इसमें ये जरूरी नहीं है कि हम साधु बनकर ही ज्ञान प्राप्त करें या ज्ञान दें। ऋषि परंपरा में ये कंपलसरी नहीं था पहले भी कि आप मैरिड हैं तो आप ऋषि नहीं हैं। महर्षि वशिष्ठ भी, उनकी पत्नी थी अरुंधति, विश्वामित्र भी थे, जितने हम सब ऋषियों की संतान है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जब उत्पन्न किया तो सबसे पहले ऋषियों को ही पैदा किया। शत्रुपा और मनु से सृष्टि प्रारंभ हुआ, जिससे मानव बना। और ये जो शक्तियों का एक सिस्टम बनाया भगवान शिव ने, तो मेरा ऐसा अनुभव है, मेरा अभी ये 4 नवंबर को मेरा जन्मदिन आ रहा है। 4 जन्मदिन है मेरे। पासपोर्ट में लिखा है 27 अक्टूबर, और जन्म कुंडली बनाई एक ब्राह्मण ने हस्तरेखा देख करके, उसने निकाला 4 नवंबर, कार्तिक शुक्ल पंचमी। और मेरे स्कूल के सर्टिफिकेट में लिखा है 8 दिसंबर, क्योंकि मेरी आयु छोटी थी तब हेडमास्टर ने कहा एडमिशन नहीं हो सकता है, 4.5 साल की उम्र है इसकी। तो मेरे पिताजी ने कहा, महाराज कुछ भी करो, ये इसको पढ़ाना जरूरी है, इसको स्कूल में एडमिशन दो आप। 1 साल उम्र बड़ी लिखा दी। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम इस पृथ्वी पर आए हैं मानव शरीर धारण करके। जिस भगवती जगदम्बा ने 9 महीने हमको गर्भ में रखा, पालन पोषण किया, हम उसकी तो सेवा नहीं कर पाए इस शरीर से। लेकिन ये इतनी जो हजारों लाखों माएं हमारे सामने बैठी हैं, अगर उनके किसी काम हमारी भक्ति का, शक्ति का, तंत्र का, मंत्र का, यंत्र का कोई एक सूत्र भी अगर काम आ गया तो हमारा जीवन सफल है। तो महाराज जी तो जो कर रहे हैं वो अलौकिक और दिव्य तो है ही है। भारत में समय समय पर ऐसी दिव्य महान विभूतियां, जिनको ईश्वर के आदेश के अनुसार पंचभौतिक शरीर का धारण करके पृथ्वी पर आना पड़ता है। सबका अपना अपना डिपार्टमेंट बटा हुआ है।
जब भगवान का अवतार होता है ना, जैसे अभी कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आएगा तो सारा स्टाफ पहले आ जाता है, बिजली वाले, फायर वाले, सुरक्षा वाले, डॉक्टर, फलाना ढिमका, जो भी है। इसी प्रकार जब ईश्वर का अवतरण होता है तो उसके सारे गण जो है ना वो साथ में आ जाते हैं। तो महाराज जी का जब अवतरण हुआ तो सारे आप लोग गण को भी साथ में यहाँ भेज दिया है। क्योंकि कृष्ण का जब अवतार हुआ, मामा, फूफा, चाचा बन के सारे देवता आ गए। इंद्र के रूप में अर्जुन आ गए, ये पवन के रूप में भीम आ गए, ये साला बन के आ गए, बहनोई बन के आ गए, माता पिता जो थे वो ऋषि थे, उन्होंने तपस्या किया था, वो माँ बाप बन के, यानी कोई न कोई रोल सबको मिलता है। अब ये बगला मुखी भगवती पीताम्बरा का स्वरूप महाराज जी आपको दे रहे हैं। पीला जो रंग है वो विष्णु का रंग है। पीताम्बर किसको कहा गया? विष्णु को। शंकर का तो रंग ही वही है, भभूति जो मैं एक तिलक लगा के आया हूं, जिसका कोई रंग ही नहीं है। भभूति वाले रंग का कहीं उल्लेख ही नहीं आता, शमशान का कैसा रंग है। तो शिव महिमन में श्लोक आता ना, शमशानेश्वा कीड़ा पिशाचा सहचरा। तो शमशान तो एक अंतिम यात्रा, लेकिन प्रारंभ भी वहीं से है। और उसमें जाकर, क्योंकि वहां कोई राग द्वेष रहता ही नहीं है। मैं राजस्थान में कुछ समय रहा तो हमारा जो आश्रम है वो जंगल में है, उसके सामने नदी है, वहीं से नदी निकलती जहां आश्रम है हमारा। कुंभलगढ़ फोर्ट है जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, राजस्थान के जो लोग आए होंगे यहाँ कुछ, उसके सामने ही शमशान है। और वहां जो महाराज जी ने कुछ चीजें आप लोगों को बताई होंगी, समय समय पर जागृत करते रहते हैं। ऐसी अनेकों दुर्बुद्धि आत्मा, सुबुद्धि आत्मा, भूत पैसे, जो भी लोगों की योनियां गीता में भगवान ने कहा है, थोड़ा सा अनुभव मैंने उनका प्रैक्टिकल में करके देखा कि क्या क्या दुनिया है। लेकिन ये दुनिया बड़ी विचित्र है। और आज के समय में तंत्र की साधना करने वाले साधक बहुत कम है, प्रचार करने वाले ज्यादा है। पूरा टीवी में देखो आप, वो एक जो मोबाइल में आता है यूट्यूब, फेसबुक, मैं तो यूट्यूब चलाता हूँ ना, फेसबुक में तो फोन करता हूँ और सुनता हूँ, दो ही काम आता है मेरे को। पर उसमें अगर देखो आप, बाढ़ आई हुई है। आज भी मैं दिन में देख रहा था, 9 वर्ष का बच्चा राजस्थान में कोई दिखा रहे थे, वही पर्चा लिख रहा है। हमने कहा ये पर्चे वाला सिस्टम अच्छा चल गया। जिसका खर्चा नहीं चले पर्चा बांटना शुरू कर दो, खर्चा पूरा हो जाएगा, ये समझ लो आप। जैसे अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री शपथ लिए, परसों बोल रहे थे कल, कि हमारी सरकार ने जो है बिना चर्चा और बिना प्रचार, बिना खर्चा के लोगों को भर्ती किया है, नहीं भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया, ऑनलाइन भर्तियां की लोगों की। पर आजकल तो ये सिस्टम ही ऐसा हो गया है, जहां भी आप जाएंगे वहां भ्रम करने वाले हैं। और सबका एक ही स्वार्थ है, लक्ष्मी। लक्ष्मी हमारी माँ है। ये जो शरीर का बाह्य आवरण है ये माँ के अंश से बनता है, और आंतरिक जो एनर्जी है वो पिता के अंश से बनती है। उससे हम अपने आप को दूर नहीं कर सकते। लक्ष्मी कैसी है, उसका उपयोग कैसे करना है। तो मैंने वहां देखा महाराज जी का इतना बड़ा अनक्षेत्र, इतना बड़ा सिस्टम, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़े हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, सब मस्त है। यहाँ भी मैं आके देखा तो यहाँ पूरा एकदम ऐसा लग रहा है कि मैंने कहा जगह कम पड़ रहा है। थोड़ी देर हमारे चर्चा हुआ, मैंने कहा ये आपके लायक जगह नहीं है, जिसको भी जिस ढंग का सिस्टम है आपका उसके हिसाब से जगह बहुत कम है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। लेकिन फिर भी ये कार्तिक मास में और ये जो शरद पूर्णिमा के दिन आप सब लोगों को महाराज जी ने 3 दिन की जो ये मंत्र दीक्षा का प्रोग्राम रखा, 17, 18, 19, तो मुझे कल महाराज जी का आदेश हुआ, संदेश के एक दिन अगर समय हो, मैंने कहा जो माँ का आदेश, बाबा की आज्ञा जो होगी, क्योंकि जहां मैं खत्म हो जाएगी वहीं आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण जब राज करते थे द्वारका में, तो उनसे मिलने के लिए सुदामा जी गए। जब तक सुदामा अकड़ में रहे तो कृष्ण से मिल नहीं पाए वो। और बिल्कुल दीनहीन अंतिम स्थिति में उनकी पत्नी ने रोके कहा अब तो चले जाओ। तो जैसे तैसे पहुंचे वहां, द्वारपाल ने एक बार तो भगा दिया, दोबारा फिर गए, सेनापति ने भगा दिया, तीसरी बार गए तो जो प्रधानमंत्री था उसने देखा, उसने पूछा कौन हो तुम? बोले मेरा नाम है सुदामा और मैं कृष्ण से मिलने आया, मेरे बचपन का मित्र है, वो राजा है, मेरी पत्नी ने भेजा, मैं तो नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी मैं आ गया हूं। उसने जाके महाराज को सूचना दिया। अरे बोले द्वारका में ब्राह्मण साधु की एंट्री बंद कब हुई? भगवान क्या कहते हैं, सारे संसार की एक ही नगरी ऐसी है द्वारका
जहां ब्राह्मण साधु की नॉन स्टॉप एंट्री है, जिसके लिए कोई पास नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। तो आप लोगों ने रोका क्यों उनको? उसने कहा प्रभु बस वो दिनहीन है, फटे हाल है, पैर फटे हैं, जूते नहीं है, पागल जैसा है। अरे बोले उसके बाह्य आवरण को देख करके आप ऐसा समझ रहे हो? क्या पता वो कौन है, नाम क्या है? बोले सुदामा। जैसे ही बोला सुदामा, भगवान सिंहासन पे बैठे थे, राज दरबार लगा था, खड़े हुए, मुकुट गिर गया। प्राचीन काल में राजाओं के दाएं हाथ पर राज चिन्ह होता था। आज भी प्रधानमंत्री के पास में कोड फाइल होती है, वो राज चिन्ह टूट गया। जो ये अंग वस्त्र जिसको हम लोग पटका कहते हैं, ये सम्मान का एक राज चिन्ह भगवान के गले में था। जैसे उठे वो भी गिर गया। वाम भाग में बैठी थी कौन? साक्षात लक्ष्मी रुक्मणी। रुक्मणी को देख के बड़ा क्रोध आया, ये क्या चक्कर है, और एकदम भगवान भगे। जैसे द्वार पे देखा सुदामा को, और भगवान की आंखों में आंसू आए। जितना मैंने अध्ययन किया है कृष्ण के जीवन का, 2 बार भगवान की आंखों में आंसू आए। एक बार वो यशोदा को जब वो मिट्टी खा रहे थे, उन्होंने मुंह खोला तो यशोदा बेहोश हो गई। तो भगवान रोए क्यों? इसलिए रोए कि ये माँ का जो शरीर है यशोदा के रूप में, ये इस एनर्जी को सहन नहीं कर सकती है, वो उस कष्ट से रोए बाल स्वरूप में। दूसरा, जब सुदामा से भगवान का मिलन हुआ और उनके आंसुओं से चरण धोए भगवान ने, द्वार लाए, स्नान ध्यान करके बैठाए। रात्रि कालीन में रुक्मणी सेवा सत्संग हुआ। रुक्मणी को क्रोध, माताएं जो होती है ना वो जल्दी उबलने लग जाती है। उनके अंदर जो है वह सामुद्रिक शास्त्र कहता है स्त्री के अंदर 20 विश्वा गर्मी होती है, पुरुष के अंदर 4 विश्वा, क्योंकि वो वसुंधरा है, हर चीज को धारण यानी सहन करने की क्षमता है। सर्दी में माता एक कपड़ा ओढ़ के सर्दी में 4 बजे काम कर दे, पुरुष नहीं कर सकता है। जितनी एनर्जी उनके अंदर है पुरुष में नहीं है। तो रुक्मणी को भगवान ने पूछा तुम नाराज क्यों? बोले मैं नाराज इसलिए हूं, वो फटे हाल ब्राह्मण दरिद्र, उसका वेशभूषा देखा, उसके लिए आपने सिंहासन छोड़ दिया, और आपका मुकुट कहाँ गिर रहा है, राजपट का कहाँ गिर रहा है, राज चिन्ह टूट गया, आपको कोई भान नहीं था। मैं साक्षात लक्ष्मी आपके साथ बैठी, आपने मेरा भी त्याग कर दिया, ऐसा उस सुदामा में क्या है? तो भगवान 2 ही शब्द कहते हैं कि रुक्मणी, जब तक सुदामा के अंदर मैं थी वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाया, और जब सुदामा की मैं को निकाल के मैंने तेरे अंदर डाल दिया तो मैंने तेरे को भी त्याग दिया, सिंहासन को भी त्याग दिया। तो भगवान कहते हैं जहां मैं है वहां मैं नहीं हूं, और जहां मैं नहीं है वहां मैं हूं। एक ही शब्द है, उसकी 4 व्याख्या स्वयं भगवान ने किया है कि जहां मैं है वहां मैं नहीं। तो महाराज जी मैं तो मैं के हिसाब से यहाँ नहीं आए हूं, आप ऐसा समझना नहीं। मैं आपका एक मित्रवत भाव समझो, बाबा का आदेश समझो, संत समझो, डाकू समझो, जो आपका भाव समझो। क्योंकि आज के समय में साधुओं को लोग इसी भाव से ज्यादा देख रहे हैं। ये बाबा लोग बड़े बड़े आश्रम मठ मंदिर बना के बैठ रहे हैं, धार्मिक रूप से लोगों पे शोषण कर रहे हैं। मैं कम से कम अपने निजी जीवन में ऐसा कुछ नहीं कर रहा। तो आपका आत्मीय स्नेह और माँ का और बाबा का आशीर्वाद पहले मुझे करौली लेकर के गया, और मेरी प्रार्थना को मैं भी ये मान के चल रहा था कि कभी कभी सुदामा जैसी प्रार्थना मेरी भी शंकर ने सुनी, तीसरे दिन आपको हरिद्वार ले आए वो, ताकि मैं आपके साथ 2-4 दिन यहाँ बिता सकूं। तो ये क्या है? किसी जन्म का संस्कार है। कहीं न कहीं से कोई न कोई तरंगे, मोबाइल की कनेक्टिविटी कनेक्ट होती है, कभी टावर आता है कभी नहीं आता है। तो ये टावर कभी न कभी, ये टावर मिलने का एक समय निश्चित था, तो वो टावर आपने जागृत कर दिया होगा और वो वहां से कनेक्शन हो गया, और मेरे को मैं चाहते हुए गाड़ी उठा के मैं वहां पहुंचा। ये सब जो है हमारे इस पूरे वायुमंडल में अनेकों दिव्य शक्तियां रहती हैं। कब कौन किस शक्ति के रूप में किस महापुरुष के दर्शन हो जाएं कुछ पता नहीं। मैं तो महाराज जी आपका स्वागत करने के लिए यहाँ आया था, और आपका पुनः एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। और मुझ समाज में 1-2 शब्द कह के मैं वाणी को विराम दूंगा। जब सुखदेव जी नैमिषारण्य में कथा कर रहे थे, 88,000 ऋषि, दुर्वासा जी का समय पूरा हो रहा था, उनकी मृत्यु नजदीक थी। उनके मन में एक भावना आ गई कि चलो व्यास जी का पुत्र है और आगे चल के ये धर्म की जड़ को हरी करके जा रहा है, इसको आशीर्वाद दे के आ जाओ।
दुर्वासा स्वयं शिव थे, शिव का ही अंश थे वो। तो उन्होंने एक प्रश्न किया सुखदेव, बोले जी महाराज, ये जितने ऋषि बैठे हैं ये क्या सारे ऋषि हैं? बोले नहीं महाराज, क्योंकि अध्यात्म की जो भाषा है वो ज्ञानी की भाषा ज्ञानी समझता है, खग की भाषा खगी समझता है, शिकारी की भाषा शिकारी समझता है, जैसे पक्षी की भाषा पक्षी समझता है, दूसरा नहीं समझ पाता है। तो उनकी जो आध्यात्मिक भाषा में संवाद हुआ तो सुखदेव जी ने कहा हमारा ऋषि तो 5-7 ही हैं, बाकी ये बेचारे ऋषियों के नाम से इनके भंडारे चल रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। तो महाराज हम लोग हरिद्वार में 5-10 हजार साधु रहते हैं, साधु तो कम ही है, बाकी भंडारे और दक्षिणा वाले बहुत हैं, सबका गुजारा हो रहा है। और आपके जैसी दिव्य मान विभूतियां हरिद्वार में आती रहती हैं। पहले भी कई महापुरुष आए, लेकिन उत्तर का जो क्षेत्र था ये हरिद्वार का, वास्तु की दृष्टि से अगर हम देखें तो नंदी भगवान ने कहा जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया कि हरिद्वार जो है सतयुग में पुष्कर, त्रेता में नैमिषारण्य, द्वापर में कुरुक्षेत्र और कलयुग में हरिद्वार प्रधान तीर्थ है। इसकी प्रधानता कलयुग में है और ये उस क्षेत्र का एक भाग है। 7.5 किलोमीटर दक्ष मंदिर से नपती कर लो आप। तो मैंने भी महाराज जी से आग्रह किया कि ज्यादा बड़ा सेंटर अब आप हरिद्वार में ही रखो। परसों ही मैंने कहा था, करौली में बहुत दिन हो गया रहते रहते, थोड़ा लाभ यहाँ के उत्तर भारत की जनता को भी मिले आपका। और उत्तराखंड तो अपने आप में देवभूमि है, हो सकता है कैलाशवासी ने इशारा कर दिया कि चलो थोड़े दिन 10 दिन यहाँ 10 दिन वहां, और फिर हो सकता है यहाँ से हम लोग समुद्र उल्लंघन करें, सीमा पार, पता नहीं कहाँ कहाँ तक ये जाएगी शक्ति, कहाँ कहाँ लेके जाएगी। अमेरिका की चर्चा हुई तो मैं 4-5 बार अमेरिका जाके आया, मैंने महाराज जी से कुछ चीजें शेयर करी, मैंने कहा वो हमारा ही है, क्योंकि वहाँ के जो मूल निवासी हैं यूएसए के वो इंडियन लोग हैं, इंडियाना स्टेट है वहाँ, इंडियाना स्टेट है आज भी है, रेड इंडियन मुख्य निवासी अमेरिका के वही लोग हैं। और महाभारत में उल्लेख आता है अर्जुन की शादी हुई है नागवंशी राजाओं के यहाँ। तो हो सकता है कि अगला दरबार अगले साल, मुझे लग रहा है, क्या पता हम लोग वहां पहुंच जाएं। तो महाराज जी ये मेरे जीवन का कुछ सूक्ष्म अनुभव था, थोड़े समय का सत्संग आपका हमारा हुआ, और पता नहीं ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने सालों से चल रहा है। तो ये कहीं न कहीं एक आध्यात्मिक जो पुंज था आपका उसने खींचा। बाकी तो आज का समय बहुत विकट है। आजकल न्यूज नेशन पे एक प्रोग्राम चल रहा है, समाज में जो पाखंड फैला रहे हैं उनका पर्दाफाश करो। तो उसमें बहुत से पर्चे वाले जा रहे हैं आजकल, तो उनकी कई सरकारें वहां फेल हो गई हैं। ये आजकल चल रहा है न्यूज नेशन पे, क्योंकि हमारे से भी चैनल वाले सभी लोग जुड़े हैं। तो मेरे पास 1-2 लोगों के फोन आए कि इनका क्या करना है। मैंने कहा इनको जूते मारना चाहिए सरकार को। लोगों को ठग रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, धर्मांधता फैला रहे हैं समाज में। सन्यासी का काम समाज में धर्मांधता फैलाने का नहीं है, अंधविश्वास नहीं फैलाता सन्यासी। हम लोग कोई टोना टोटका ठगाई का काम हम लोग नहीं करते। हमारे अखाड़ों में जो परंपरा है, हमारे सारा सिस्टम इष्ट पे आधारित है, वही मालिक है, हम लोग तो सब सर्वेंट हैं। इसलिए हम लोग चल रहे हैं हजारों साल से। जहां व्यक्तिवाद आया, अहम आया और स्वार्थ आया, और ये जो 4 चीजें मिल गई, एक आध कोई भूत प्रेत पकड़ लिया, थोड़ा कोई कर्ण पिशाचनी से थोड़ा वो साधना कर लिया, 2-4 बातें भूतकाल की बता दिया, बस जनता तो उसके पीछे दौड़ जाती है। लेकिन तंत्र के रूप में सारे इस नाभि का जो तंत्र है हमारा, 72,000 नाड़ियों का सेंटर है, जिसको कुंडलिनी महाराज आप लोग जागृत करते हैं, उसको छेड़ना हर साधक के हाथ में नहीं है। तो आप तो सौभाग्यशाली हो, एक ऐसे सदगुरु का सानिध्य है, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही दिव्य और अलौकिक अनुभव है। लाखों रुपया खर्च करो, करोड़ों, उससे प्राप्त नहीं होती है चीजें। तब दुर्वासा जी ने सुखदेव को जब कहा हे सुखदेवा, ये जो ब्रह्म ज्ञान दे रहे हो 88,000 ऋषियों को, क्या तुमको लगता है सारे ऋषि? बोले गुरुदेव क्यों पोल खोल रहे हो, बेचारे 2-4-5 तो ऋषि, बाकी इनके नाम से रोटी मिल रही है। तो महाराज जी हरिद्वार में बहुत साधु हैं, तुलसी संसार में भांत भांत के लोग, सबसे हिलमिल चालियो नारायण का संयोग है, पता नहीं किस भेष में नारायण का रूप है। तो आपकी जो आध्यात्मिक चेतना से उसके यहाँ हरिद्वार के साधुओं को भी लाभ मिलेगा, मुझे ऐसी आशा है। धर्म की अभिवृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ नित्य प्रति जो यज्ञ होगा, आपकी वाणी के द्वारा जो स्पंदन, स्पर्श, दृष्टिपात,
भक्तों के ऊपर आशीर्वाद के रूप में जो तरंगे जाएंगी वो इस पूरे वातावरण को शुद्ध करेंगी। और गंगा अपने आप में एक ऐसी पवित्र नदी है, उसके किनारे, और कानपुर भी गंगा किनारे ही है, पर कानपुर की गंगा में हरिद्वार की गंगा में अंतर है। आप लोग पानी देख लो जा करके, अभी है कि नहीं है? मानते हो? इसमें उत्तराखंड के कितने लोग हैं? बहुत कम है। इसलिए मैंने कहा हरिद्वार की जनता को आपका लाभ अभी, क्योंकि पिछले साल प्रोग्राम हुआ था तो ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ। मैं एक दिन यहाँ ये नकलंग धाम वाले प्रोग्राम में आया था, यहाँ से मैं निकला तो मैंने कहा ये बन गया। एक लड़का खड़ा था बाहर, उसको पूछा मैंने बुला के, मैंने कहा आश्रम कब बना? बोले अभी बना, थोड़े दिन हुआ है। मैंने कहा चलो, इसका मतलब शंकर जी का अंश पहुंच गया वहां। तो अब की बारी आया तो ये विधिवत शुरू हो गया, और ये सारे देश में जहां जहां अच्छी भूमि है, अच्छे भक्त हैं, मैं महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कि एक एक दो दो तीन तीन दिन का समय हर स्टेट में आप दीजिए। उससे पूरे भारत में जो धर्मांधता फैल रही है, लोगों की जो वेदना है, जो कष्ट में है जनता, उसको लाभ मिलेगा। अर्थोपार्जन तो प्रारब्ध के अनुसार है, तो भगवान विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी, किसी की नहीं है। 6 महीना उसी को छोड़ दे, अभी घूम रही है वो, 6 महीना छोड़ देती है उनको। कब? देवसैनी एकादशी को विष्णु चले जाते हैं कहाँ? राजा बलि के यहाँ, और वो माता अकेली चंडाल का रूप धारण करके सब जगह घूमती है, जुआ घर, दारू घर। ये जो 6 महीने का काम है, तो दूसरे की स्त्री को अगर हम अपना समझे तो मूर्ख हैं। ये हमको भौतिक भाव में सोचना चाहिए। तो जब विष्णु जी को छोड़ देती है लक्ष्मी, तो हमारे पास कब तक रहेगी वो? इसलिए उसका मोह मत रखो आप। अब देवसैनी एकादशी को वापस विष्णु जगेंगे तब पहुंचेगी वहां। तो जितने भी कर्म हो रहे हैं समाज में, उसमें लक्ष्मी की भूमिका है, लेकिन लक्ष्मी सब कुछ नहीं है। धीरू भाई अंबानी के पास पैसे की कमी थी। उनके लड़के का, हमारे एक महाराज थे भगवानपुरी जी, कच्छ में रहते थे, वो आईसीएस अधिकारी थे, उनको भूतों की सिद्धि थी। धीरू भाई अंबानी उनका शिष्य था। वो मरे तो उनका भंडारा किया 1985 में, गोल्ड के सिक्के बांटे। उनके किसी आदमी का मेरे पास समाचार आ गया, कुछ हो सकता है। मैंने कहा इसके बराबर हीरा भी तोल दो, तो ये बचने वाला नहीं तो मरने वाला, इसका समय नजदीक आ गया है। लंदन से अमेरिका से 4 डॉक्टर बुलाए कि कोई ऐसी तांत्रिक शक्ति। अरे तांत्रिक शक्ति कब तक? पैसे से खरीद रहे हो आप। तो इतने बड़े बड़े लोग हैं भारत में, अगर पैसे से मौत खरीदी जाती तो कोई मरता ही नहीं। लेकिन आप जिस सभा मंडप में बैठे हैं, जिस दरबार के सानिध्य में आप लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ पैसे का कोई महत्व नहीं है। यहाँ जो आपको धन प्राप्त हो रहा है, वो धन ऐसा है जो कभी गुम नहीं होगा। संसार के 2 ही धन ऐसे हैं, विद्या और बुद्धि, जिसको कोई चोरी नहीं कर सकता है। तो महाराज जी के द्वारा जो प्रदत्त शिक्षा, विद्या, ज्ञान, तंत्र मंत्र, दीक्षा जो भी है, उसमें नोटों का कोई खेल ही नहीं है। वो कोई चोरी कर ही नहीं सकता ना। जो भी आपको प्राप्त हो गया उसको कौन ले जाएगा? अब मैंने अपना, मेरा 10 दिन का अनुभव बताया मैंने। तो आप लोग तो कितने सालों से जुड़े हैं, लोग 20-20, 33 साल से। ये क्या है? ये कोई किसी के लिए कुछ नहीं, ये सब ऑटोमेटिक। अभी हम लोग कमरे में बैठे थे, ये हमारे राहुल भैया बैठे थे वहां, इनकी महाराज जी से अलौकिक सत्संग हो रहा था, कुछ मुझे बताया तो मैंने देखा इनको मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या था? नाम ही नहीं बता पा रहे हैं। और अभी यहाँ बैठे हैं ढंग से। ये स्मृतियों को नष्ट करना, फिर उसको जागृत करना, ये सामान्य साधक के बस का काम नहीं है। भाषण देना, प्रवचन देना तो बहुत लोग दे रहे हैं। आज भारत में कितने कथाकार हैं, पूरे वृंदावन वाले सारे देश को ठग लिए हैं कथा करके। राधे 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 राधे, बजाओ ताली। अरे देश को हिजड़ा बना रहे हो यार। ताली, राधे राधे, हाथ उठाओ, ताली बजाओ, है क्या? कुछ नहीं, कोई तत्व नहीं है। मैं लगभग सभी, किसी कथाकार की मैं निंदा नहीं कर, लेकिन वास्तविकता में जिस प्रकार से धर्म का आडंबर समाज में फैल रहा है, उसको कहीं न कहीं रोकने की आवश्यकता है। और आपको शायद इसीलिए यहाँ हरिद्वार में भेजा कि थोड़ी बहुत एनर्जी यहाँ भी जरा प्रवाहित हो जाएगी। करोड़ों लोग कथा सुन रहे, किसी का कल्याण नहीं हो रहा। क्या कारण है? हनुमान जी को तो राम जी बोल के गए थे अयोध्या में, जब सरयू में जा रहे थे, हनुमान जहां मेरी कथा वहां तुम उपस्थित रहना। तो फिर जब हनुमान जी की कथा और तो हनुमान जी क्यों नहीं आ रहे? इसका मतलब कथा करने वाला, करवाने वाला, सुनने वाला, सबकी भावना शुद्ध नहीं है। और यहाँ जब आप एंट्री करते हैं तो पहला काम आपका शुद्धिकरण का ही शुरू होता है यहाँ।
और मैंने महाराज जी को कहा, मैंने कहा अच्छा खासा मैं तो शाम को भी आराम से लेट के टीवी देखता, समाचार सुनता। आपने संदेश लिखा 6:30 बजे आना, फिर दोबारा महाराज जी ने अपने मोबाइल से लिखा कि 7:30 तक आराम से आना आप। मैं समझ गया, मैंने कहा आधी रात वहीं बीतनी है आज, लग रहा है मुझे। ये जो है, क्योंकि जितने लोग हैं सब प्रसन्न हैं, कोई टेंशन में नहीं है। कोई टेंशन में है? ये कारण क्या है? कुछ तो होगा। ये करौली सरकार की कोई कृपा तो होगी आपके ऊपर के नहीं है? तो भगवान कृष्ण भी जब पांडवों की सभा में गए तो उनको भी क्रोध आ गया था। तो जो व्यक्ति जिस सभा में बैठता है, उस सभा का जो अध्यक्ष है या जिस व्यक्ति की सभा है, उसका जो पावर है उसके अनुसार ही सामने वाले की बुद्धि हो जाती है। तो मैंने ये अनुभव किया है। तो महाराज जी का जो आशीर्वाद आप लोगों को है, आपकी सारी चिंताएं, ये चप्पल जो हम निकालते हैं ना, मंदिर में जाते हैं कहीं भी पवित्र जगह, क्यों निकालते हैं? हमारे शरीर की जो नेगेटिव एनर्जी है, जो अशुद्धता, वो वहीं बाहर गेट पे रहे। यानी जो अहंकार है हमारा, जो सत्ता का मद है, जब हम वापस जाएं तो फिर अपने को लेके चले जाएं। तो आपकी जो नेगेटिव है वो बाहर ही महाराज जी छुड़वा देते हैं। अंदर जब प्रवेश करते हो तो इतने गण यहाँ छोड़ रखे हैं इन्होंने, सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म। वो माताएं नाचती है ना, कोई गर्दन हिला रहे हैं, भूत प्रेत, वो आजकल चल रहा है, वो वहां दरबार में भी चलता है। लेकिन उसमें भी सात्विक दृष्टि से उस जीव का कल्याण करना ही एकमात्र लक्ष्य है, जिसमें जाति पाति धर्म व्यवस्था, देश राष्ट्र विदेश कोई भेद नहीं। ये बहुत ही कम लोग हैं भारत में जो इस प्रकार का सिस्टम चला रहे हैं। तो आजकल तो जिस बाबा को देखो एक ही काम कर रहा है, हिंदू मुसलमान। बीजेपी में नंबर बढ़ जाएंगे हमारे, योगी जी खुश हो जाएंगे, प्रधानमंत्री खुश। अरे भाई, हिंदू मुसलमान ईश्वर तो सबके अंदर ही है, वो भी तो यहीं पैदा हुए हैं। 30 करोड़ है भारत में, कहां जाएंगे? मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, शंकराचार्य जी ने कहा। ब्रह्म सबके अंदर एक ही है। उसके रूप रंग पूजा पद्धति खान पान अलग हो सकता है, मनुष्य का शरीर तो सबका एक ही है। साधक की जो मूल दृष्टि है वो एक ही है, शिव ब्रह्म। महाराज जी का बार बार उच्चारण एक होता है, शिव। तो मैं इसी शब्द का उच्चारण करके अपने उच्चारण को समाप्त करता हूँ। हो सकता है मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूँ, और कोई ऐसे शब्द हो जो आपको संग्रह करने लायक नहीं हो, वो आपके हृदय में स्थापित उस नारायण के स्वरूप को मेरे शब्दों के पुष्प में समर्पित कर रहा हूँ। और जो ऐसे आप शब्द हो मुझे वापस दे देना, क्योंकि मैं तो सन्यासी हूँ, शंकर का अंश हूँ। भगवान शिव ने जहर पिया था, जहर पीने की आदत है, थोड़ा बहुत मैं आपका भी पी लूंगा। और पुनः एक बार आप सब लोगों के अंदर विराजित उस नारायण को मेरा प्रणाम। महाराज जी को बहुत बहुत साधुवाद, उनको भी मेरा प्रणाम। बोलो करौली सरकार की जय। और मुझे बुला करके जिन लोगों ने यहाँ सम्मानित किया, उसके लिए उन सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। सभी संतों को प्रणाम, सभी ब्राह्मणों को प्रणाम। वाणी को विराम। इति शुभम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। हरे हरे। नारायण ठंडा देवता, शंकर गर्म है, जैसे ही नाम ले उत्तेजना हो जाती है। शिव 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 शिव।